everyone, how are you all? I hope you all are doing very great. तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? बताओ क्या पढ़ोगे आज की वीडियो में? आज हम पढ़ने वाले हैं यस वेरी गुड। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इट्स माई फर्स्ट वीडियो। आई एम एडिंग टू इट। सॉरी फॉर कि मैंने 5th चैप्टर का नहीं अपलोड किया क्योंकि अभी सभी के मोस्टली ये वाला चैप्टर में डाउट होंगे क्योंकि 5th चैप्टर इज ईजी, बट इफ़ यू पीपल वांट सो आई विल डेफिनेटली we will be definitely providing you this one chapter number 5th. ठीक है, chapter number 5th के notes भी I will be providing to you. Okay, so don't worry for that. but आज हम start करते हैं chapter number 6 without wasting any more time. Let's get started. सो इसमें क्या है, चैप्टर 6 में बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि टिश्यूज़, फुल चैप्टर टिश्यूज़ पे बेस्ड है। तो सबसे पहले टिश्यूज़ पे बेस्ड है तो टिश्यूज़ के बारे में ही जानना चाहिए। ठीक है, तो टिश्यूज़ क्या है? टिश्यूज़ इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। मतलब कॉमन ओरिजिन क्या है? कॉमन ओरिजिन का मीन कि वो सेम ही ओरिजिन, मतलब सेम ही जैसे दिखते हैं तो वो सेम होते हैं, सिमिलर उनके फंक्शन होते हैं, सेम वो दिखते हैं। ठीक है, सेम उनका साइज हो सकता है। तो उन्हीं के ग्रुप को वी से as tissues. what? Tissues, we say it as tissues. ठीक है, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग आती है तो प्लीज़ डू नॉट फोकस ऑन दैट। हाँ, तो मैं कहा थी अब हमें क्या देखना है? प्लांट टिश्यूज़। हमें फर्स्ट प्लांट टिश्यूज़ के बारे में देखना है। तो प्लांट टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है और एक हमारे पास है परमानेंट टिश्यूज़। राइट, रिमेंबर मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ ही हैं, दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हैं, बट सबसे पहले कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड प्लांट टिश्यूज़। ठीक है, हाँ, तो हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ दो फर्दर कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है, मेन 2 कैटेगरीज में। ठीक है, एक ये और एक ये। अभी आगे भी बहुत है, इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर कैटेगरीज, लाइक फर्दर इनटू मेनी कैटेगरीज लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एपिकल मेरिस्टम में है, लेटरल मेरिस्टम में है, इंटरकैलरी मेरिस्टम में डिवाइडेड हो रहा है। ये तो मतलब ये तीनों और पार्ट्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। सॉरी मैंने ज़्यादा गंदा कर दिया यहाँ पर। हाँ, अब परमानेंट टिश्यूज़ भी सिंपल कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड है। फिर फर्दर सिंपल इज डिवाइडेड इनटू पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, and after that complex is divided into sclerenchyma is also there. 2 types are also there for sclerenchyma, that is fibers and sclerites that will be discussing later. but अभी हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के भी 2 टाइप्स हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम कौन से हैं? ट्रकीज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा। ओके, मैंने 2 टाइम्स लिखे, सॉरी फॉर दैट। और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम फाइबर्स। तो यहाँ पे सीव ट्यूब्स हैं, यहाँ पे कंपेनियन ये हैं। ओके, कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा और यहाँ पे एंड ये है यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स। फिर हम देखते हैं, हमने देखा, चलो देखते हैं आगे क्या देखा जाता है। तो डिवाइडिंग कैपेसिटी देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। मतलब डिवाइडिंग कैपेसिटीज पे वो 2 टाइप्स के हैं, वो 2 तरीके के हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं, अभी यहाँ देखो पढ़ते हैं, ये डिवाइडिंग कैपेसिटी मतलब कौन कितना डिवाइड कर सकता है और कौन डिवाइड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो ये वो है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पे लिखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मतलब जो सेल्स डिवाइड हो सकते हैं, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ दोज सेल्स, मतलब जो सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दोज हु आर कैपेबल टू डिवाइड, राइट, दोज हु आर कैपेबल टू डिवाइड। ठीक है, ये उन्हीं सेल्स को कंसिस्ट करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने देख लिया। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था, तो यहाँ पे हमने देखने हैं ये। ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 टाइप्स में डिवाइडेड हो रहे हैं फर्दर, जैसे कि हमने देखा कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टम में, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम है। ये शूट एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? शूट एपिकल मेरिस्टम जो मतलब ये एक एपिकल मेरिस्टम एक पार्ट है, मतलब एक ये टिश्यू है प्लांट का, जो प्लांट को नीचे, एक तो नीचे ग्रो करने में हेल्प करता है और एक ऊपर करने में हेल्प करता है। जैसे कि ये और ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कि यहाँ प्रेजेंट होता है रूट साइड में और एक होता है ये शूट साइड में। ठीक है, फिर यहाँ पे इसीलिए इसको रूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। किसको? इसको इसीलिए रूट एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, और इसको शूट एपिकल मेरिस्टम, और यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम। दिस इज द डायग्राम, आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे इंटर कैलोरी भी देखते हैं। चलो ये हमने कंप्लीट कर दिया, अब हमें देखना है इंटर कैलोरी। तो इंटर कैलोरी में क्या है, इंटर कैलोरी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब जहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे अपने आप ही मार्क हुआ है, तो जहाँ पे ये बन रही होती है ना लीव्स जिससे अटैच होती है यहाँ पे, तो यहीं पे ये प्रेजेंट होता है क्या, इंटर कैलोरी मेरिस्टम। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट चीज़, क्या आती है हमारी, नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपने कभी शुगर केन देखा है, जैसे देखो यहाँ पे एक वो भी गिवन है, तो यहाँ पे आपने कभी शुगर केन देखा है ना, तो जहाँ पे वो डिवाइड होता है ना वहाँ से थोड़ा सा फैट होता है, मतलब वहाँ से डिवीजन होता है ना, जहाँ पे ये ऐसे, तो इसको पहली बात तो बोलते हैं नोड्स। और जहाँ पे डिवीजन होता है, जहाँ पे फैट जो ग्रिथ को होल्ड करता है, जहाँ पे ग्रिथ होती है, मतलब जहाँ पे मोटाई होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है लेटरल मेरिस्टम की वजह से, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। इंटर कैलोरी, ये तो प्रेजेंस बता रही हूँ कि वे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होता है इंटर कैलोरी यहाँ पे नोड्स पे प्रेजेंट होता है, मतलब सॉरी इनके जॉइनिंग पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, ये ऊपर प्रेजेंट होता है, ये नीचे शूट साइड में और रूट साइड में प्रेजेंट होता है, फिर ये नोड्स मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो उसकी लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम के फंक्शंस है प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स, और मैंने पहले भी बताया। ठीक है, ये उसका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन कहाँ है, उसको प्रेजेंट एट द बेस, सॉरी ये रूट्स की और स्टेम को वर्टिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, तो ये ही इसका मेन फंक्शन है किसका, एपिकल मेरिस्टम का। अगर हम बात करते हैं फिर किसकी, विच फंक्शन, सॉरी विच टिश्यू, इफ़ वी टॉक अबाउट द intercalary meristem, so we find that it is present at the base of the leaves। मैंने बोला ना जहाँ पे अटैचमेंट होती है उनकी, तो उस प्लांट से स्टेम से अटैचमेंट होती है लीव्स की, तो एट दैट पॉइंट इट इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी कि ये क्या, इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, इसका फंक्शन है प्रेजेंट एट द, पहली बात तो हमने देख ली कि बेस होता है लीव्स पे है, और इंटर नोड्स। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं फॉर द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब साइड वेज, ऐसे जो साइड में जो ग्रोथ होती है। ठीक है, साइड में जो जो ग्रोथ होती है उसकी प्लांट की, तो उसी के लिए दिस इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं लेटरल मेरिस्टम की बात आ जाती है। तो लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट है द लेटरल साइड्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, बताया मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द थिकनेस, ग्रिथ बताया था ना मैंने, गिर्थ। तो ये गिर्थ को मतलब वो करता है, ये क्या रिस्पॉन्स होता है उसकी साइड वेज, उसके लिए। देखो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे एक चीज़ में, आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, देखो आप कंफ्यूज हो गए लेटरल मेरिस्टम में, किसमें लेटरल मेरिस्टम में और इंटरकैलोरी मेरिस्टम। बच्चा देखो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरकैलोरी मेरिस्टम क्या होता है ना, वो प्लांट को ऐसे डेंस बनाता है, मतलब डेंस मतलब बहुत सारी वो लीव्स पत्तियाँ और ऐसे ग्रो करवा देता है उन पर। ठीक है, वैसे ग्रो करवा देता है, जैसे ये एक हमारा प्लांट समझ लो। ठीक है, अब यहाँ से इस पर एक ये पत्ती निकल रही है, एक ये पत्ती निकल रही है, एक ये पत्ती निकल रही है, एक ये, तो कितना डेंस हो गया। तो ये साइड वेज इस तरह से ग्रोथ को हेल्प करता है, ऐसा थोड़ी रहेगा कि वो इतना पतला ही रहेगा। तो जो स्टेम को होता है, ये तो लीव्स को होल्ड कर लेता है। ठीक है, बट क्या है, जो हमारा लेटरल मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम उसकी स्टेम को हेल्प करता है। जब आप छोटा सा प्लांट देखते हो उस पर एक तो लीव्स भी कम होती हैं। ठीक है, उसकी ग्रोथ भी कम होती है, और उसकी वो जो स्टेम होती है वो बड़ी डंडी सी एकदम पतली सी होती है। तो जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो इसकी तो लीव्स, मतलब किसकी हेल्प से, इंटरकैलोरी मेरिस्टम की तरफ से इसकी लीव्स भी बड़ी हो जाती हैं, मतलब और डेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी रहेगा कि इसका स्टेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बच्चा सा ये एक स्टेम इतना पतला सही रहेगा, थिन नहीं रहेगा ना, वो भी ग्रो होगा ना, तो वो भी बड़ा हो जाता है। बड़ी बड़ी ट्रीज के आपने देखा होगा ना, इतना मोटा मोटा रहता है स्टेम। तो दैट्स बिकॉज ऑफ, not because of intercalary, it is because of lateral meristem. Okay, so this is all about meristematic tissues. Now we will move on to the परमानेंट टिश्यूज़। तो परमानेंट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो परमानेंट टिश्यूज़ में यहाँ क्या गिवन है हमें, कि फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मतलब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ही बनते हैं। ठीक है, द सेल्स इन द टिश्यू लूजेज द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब हमने देखा था ना डिवाइडिंग कैपेसिटी के ऊपर, हम इसको पहले देख रहे थे ना डिवाइडिंग कैपेसिटी के ऊपर, है ना। तो ये क्या है, परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू, मीन्स दे आर नॉट कैपेबल टू डिवाइड। ठीक है, ये बनते तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से हैं, बट इनके पास जो एबिलिटी डिवाइड होने की होती है वो ये लूज कर चुके होते हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, कौन कौन सी, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में। यहाँ पे नहीं गिवन है, बस यहाँ पे सिंपल है। तो यहाँ पे देखो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब जो हमारे सिंपल
परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल्स, मतलब एक ही तरीके के सेल्स से बने होते हैं। टिश्यूज़ तो मतलब एक ही तरीके के सेल्स से बने होते हैं, तो वही इनका है कि एक टाइप के टिश्यू से ही बने होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंपल, अब हमें यहाँ पे टाइप्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ देखो टाइप्स, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये 3 तरह के होते हैं, देखो पहले मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ डायग्राम की हेल्प से। तो एक तो होता है पेरेन्काइमा टिश्यू, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा में तो देखो लाइफ होती ही नहीं है, ठीक है, वो लाइव नहीं होते, वो लाइव नहीं होते, अलाइव नहीं होते, वो मतलब डेड होते हैं, उसमें डेड होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ क्रॉस सेक्शन, ये लंबा हमने उसको ऐसे काटा हुआ है, एक हमने उसे ऐसे वर्टिकली काटा हुआ है और एक हॉरिजॉन्टली। तो ये उन्हीं की फिगर्स हैं कि वो कट के ऐसे कैसे कैसे लगते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन देखो, यहाँ पे देखो इंटरकैलुलर एयर स्पेस, इनके बीच में ना, यहाँ इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं इनके बीच में, क्योंकि ये प्लांट टिश्यूज़ हैं तो सेल वॉल तो होती है, तो इनके सेल वॉल में ना बीच में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी इनके उसमें गैप्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना गैप्स, आई होप यू आर एबल टू सी दीज गैप्स। यहाँ पे है एक, यहाँ पे है, देखो ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं ये आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही थिन है, इनके बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, वो तो सभी के बीच में होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल है जो है, और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये पिट्स हैं, मतलब जो भी ये जो ये साइड की एरिया है ये, और इसमें वैक्यूल भी है, ठीक है, वैक्यूल। ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये क्रॉसली, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आया इंटरकैलरी का, ठीक है। कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा की तरफ अगर हम बढ़े तो कॉलिनकाइमा में क्या है, उनकी तो एक तो देखो यहाँ से देखने भी पता चल रहा है, एक तो ना उनके बीच में कोई स्पेस है, और उनकी जो ये सेल वॉल है ना ये इतनी मोटी है, इतनी मोटी है, बहुत मोटी है, ठीक है। इतना समझ में आया। ये फिर से वही सेम चीज़ है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म है, ओके। साइटोप्लाज्म ऐसे से जो डॉट डॉट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इफ यू forgot so I told you। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू स्क्लेरेन्काइमा। तो उसमें क्या होता है, फाइबर्स, मैंने बताया था ना, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स में वो फर्दर डिवाइडेड होता है। तो इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, मतलब फाइबर मतलब जो कपड़ा होता है, ठीक है, उसमें, और स्क्लेराइड्स हम देखेंगे अभी। तो देखो फाइबर क्या है यहाँ पे ल्यूमिन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स अलग होंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखो केनाल, स्क्लेराइड्स, कॉलराइड, सॉरी नहीं स्क्लेराइड्स, ये स्क्लेराइड्स, फाइबर्स, ल्यूमिन, ठीक है, केनाल, और ये सब जो भी हैं ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चा। चलो यहाँ पे हम मूव ऑन करें, और हमने देखा कि पेरेन्काइमा जो है, पेरेन्काइमा क्या, पेरेन्काइमा, राइट, वी आर एबल टू सी द पेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा में क्या है, कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स। सबसे पहला पेरेन्काइमा ही देखा था ना, मतलब ये क्या है, अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स, मतलब हैं तो लिविंग ना, स्पेशलाइज्ड अनस्पेशलाइज्ड मतलब वो इतने स्पेशल नहीं है, ठीक है, बट लिविंग सेल से वो कंपोज होता है, मतलब वो लिविंग सेल से बना होता है, ठीक है, विद रिलेटिवली थिन सेल वॉल्स, मतलब यहाँ पे वो थिन सेल वॉल से बना होता है, सॉरी, वो थिन सेल वॉल से बना होता है, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स। अब देखो उनके बीच में ना इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, देखो ये रहा ना इंटरसेल्युलर स्पेस है ना, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये देखो ये रहा इंटरसेल्युलर स्पेस, यहाँ पे बीच में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लिख भी रहा है इंटरसेल्युलर स्पेसेस, एयर स्पेसेस, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे बोला भी गया है, ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं इसके बीच में। तो द मेन इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन होता है स्टोरेज का फंक्शन, ठीक है, स्टोरेज का फंक्शन इसका मेन होता है। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा कितने होते हैं, एक तो होता है क्लोरेन्काइमा, एक होता है एरेन्काइमा। तो इसमें दो ही तरह के काइमाज और पाए जाते हैं, मतलब काइमाज का ही मजाक करी थी, सॉरी। तो ये दो टाइप के और टिश्यूज़ इसमें एड अप हो जाते हैं, मतलब कैटेगरीज हैं ये इसकी, और फर्दर डिवाइडेड ये इसमें इन दो कैटेगरीज में। तो क्लोरेन्काइमा, सॉरी नॉट कॉलिनकाइमा, क्लोरेन्काइमा और कॉलिनकाइमा दो डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है, इसको मत मान लेना क्लोरेन्काइमा और कॉलिनकाइमा, ठीक है। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा भी स्पेशल है, क्या स्पेशलाइजेशन है इसमें, क्या स्पेशल है ऐसा, कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब ये तो देखो CH क्लोरोफिल, क्लोर इसमें आ रहा है ना, ऐसे क्लोरोफिल में आता है क्लोरोफिल, है ना। तो ये इसमें इसी का यही मतलब है कि ये क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, और विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल आइटम टू परफॉर्म व्हाट, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना।
तो अभी देखते हैं एरेनकाइमा क्या है। अब एरेनकाइमा में हमें गिवन है कि हैव एयर कैविटीज एंड हेल्प इन द बाउंडेंसी फ्लोटिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स इन एक्वेटिक प्लांट्स। अब ये एक्वेटिक प्लांट्स में जो पेरेनकाइमा में एरेनकाइमा है, ठीक है, पेरेनकाइमा में जो एरेनकाइमा है, तो वो क्या हेल्प करता है, वो हेल्प करता है क्या, वो हेल्प करता है आपके प्लांट को फ्लोट करने में वाटर में, ठीक है, वाटर में। अगर जो एक्वेटिक प्लांट्स को आप देखो तो वो फ्लोट इसीलिए कर पाता है बिकॉज दे आर हैविंग व्हाट, स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है, एयर स्पेसेस। तो अभी आ जाते हैं कॉलेनकाइमा में। तो देखो कॉलेनकाइमा में यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइडेड है, कंपोज ऑफ लिविंग एंड एलोंगेटेड सेल्स विद सेल वॉल्स, ठीक है, इरेगुलरली थिकेंड एट दी कॉर्नर्स। तो मतलब जो हमारे कॉलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा क्या है, कॉलेनकाइमा में जो होता है हमारा जो टिश्यू है कॉलेनकाइमा, ये कंपोज ऑफ लिविंग है, ये भी लिविंग सेल्स से है, मैंने पहले भी बता दिया था, और एलोंगेटेड सेल्स मतलब वो लंबे लंबे सेल्स हैं उसमें, मतलब लॉन्गेटेड मतलब, और उसमें क्या है, इसमें है इरेगुलर थिकेंड एट दी कॉर्नर्स। इनमें जो सेल वॉल्स हैं हमारी वो थिक हैं कॉर्नर्स पे, मैंने पहले भी दिखाया था आपको। नो इंटरसेल्युलर स्पेस, मतलब इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं, क्योंकि इसमें था ना इंटरसेल्युलर स्पेस, देखो एयर कैविटीज़ था ना इसमें, यहाँ पे दिख रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे था बट हमारे इसमें नहीं है, कॉलेनकाइमा में बिल्कुल भी नहीं है, और उनके सेल वॉल्स बहुत थिक हैं। तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल पे अगर आपको क्वेश्चन आए, ऐसे तो आता है डिफरेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल्स, तो इसकी थिक सेल वॉल होती है, इनकी इरेगुलरली थिक एट द कॉर्नर्स, इरेगुलरली नॉट रेगुलरली, नॉट कि सारी बराबर ही थिक है, बट इरेगुलरली थिक होती है, ठीक है, कहीं से पतली है कहीं से मोटी है ऐसी, ठीक है। उनके बीच में नो स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है इनके बीच में, ओके। अब आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो कंपोज ऑफ लॉन्ग नैरो एंड थिक सेल वॉल्स। अब ये तो थिक वॉल सेल तो होना ही है क्योंकि ये नॉन लिविंग पार्ट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला भी गया है दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, वाई बिकॉज क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ठीक है। देयर इज़ नो लॉन्गर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। एक तो इसमें ना तो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बीच में, ठीक है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, वो बिल्कुल अटैच होते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नॉट देयर। ऊपर से इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत बहुत थिक होती है, ठीक है, ये समझ में आ। और इनके जो ये बनी होती है जो होते हैं ना ये सेल्स, ये डेड सेल्स होते हैं, नॉट दे आर नॉट लिविंग सेल्स, बल्कि कोलेनकाइमा में वी सॉ कि ये जो हैं दोनों, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा में दोनों लिविंग सेल्स हैं, बट जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है इट इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स, राइट डेड सेल्स से बना है। तो दे हैव अ केमिकल लिग्निन डिपॉजिट इन देयर सेल वॉल्स, मतलब ये इनके पास केमिकल लिग्निन होता है डिपॉजिट इन देयर सेल वॉल, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड प्रेजेंट इन सीड्स। अब इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, ये सीड्स में, नट्स में, हस्क ऑफ कोकोनट, मतलब हस्क ऑफ कोकोनट मतलब जो आउटर लेयर होती है कोकोनट की जिसे हम तोड़ते हैं, ठीक है, वो कितनी हार्ड होती है वो तो आपने देखी है ना। हाँ, तो सीड्स भी कितने हार्ड होते हैं, नट्स में भी कितने हार्ड होते हैं ना, नट्स की बाहर की शेल जो लेयर होती है, हस्क ऑफ कोकोनट, और फाइबर्स एंड जूट, फाइबर भी जो कपड़ा होता है और जूट जो होता है, मतलब उसमें देखा होगा ना आपने, जो हमारा अगर हम कोकोनट की बात करें तो उसके बाहर वो तार से लगे होते हैं ना, उसके ये जो कोकोनट है मान लो हमारा, उसके बाहर ही तार से लगे होते हैं एकदम, तो दैट इज कॉल्ड फाइबर्स और देयर, एंड जूट भी होता है, ठीक है, समझ में आ गया अब आपको। अब देखो फंक्शन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स। अब ये क्या, ये एक तो सपोर्ट देता है प्लांट के पार्ट्स को क्योंकि थिक होता है, तो उसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है और उसे सपोर्ट भी करता है, उसे प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन भी अगेंस्ट एनीथिंग एल्स। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ भी देख लेते हैं, या फिर ओके एक काम करते हैं, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, मीन्स इन द नेक्स्ट आई से next video. So this part complex tissues and xylem will be complex permanent tissues will be discussing in the next video, and then we will be seeing the animal tissues in the another video. So till then guys, take care and have a nice day. I hope you love the video. So if you like the video, so please tell me in the comment section that how you found it helpful and was it helpful also or not.
So that's all for today. Like the video, subscribe to my channel if you have not subscribed it yet, so please subscribe it. And also I told you that comment me in the comment section so I could find out what are your queries and all. So thank you for watching my video and have a nice day. Bye bye.